गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चर्चित आपका अपनी एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जो हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या गेमिंग कंसोल्स एक तरीके की रेडिएशन छोड़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएमआर। और लॉकडाउन में हम बहुत ही ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन से रिलेटेड कुछ सरप्राइजिंग और रियल फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा और इस रेडिएशन से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे ऊपर असर आता है वो है इंक्रीजिंग नोमोफोबिया। लोगों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती जा रही है कि जब हमारा फ़ोन हमसे दूर कर दिया जाए तो एक तरीके की टेंशन सताने लगती है कि हमारा फ़ोन कहाँ है, किसी का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया या किसी का कोई कॉल तो नहीं आया। वर्ल्ड में एक कंट्री है जापान, जहाँ पे 90% से भी ज़्यादा फ़ोन जो है वो वाटर प्रूफ है, क्योंकि वहाँ के लोग नहाते टाइम भी अपना फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं। और इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। इंडिया के लोग 75 डेज़ पूरे साल में फ़ोन पे ही होते हैं और हर छठे मिनट में अपना फ़ोन ज़रूर चेक करते हैं। आजकल के जो मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स या पीसी हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन काइंड का पहला चांद पे जाने वाले मिशन अपोलो 11 से भी ज़्यादा टेक्निकल हैं और एडवांस हैं। और इतनी टेक्नोलॉजी और एडवांस के बाद भी कई लोग इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते या इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे पाए जाने वाले अलग अलग केमिकल्स या सब्सटेंस से साइंटिस्ट ये भी पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, क्या फूड खाते हैं हम, या हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अब जान लेते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन हमारे को लाइफस्टाइल में कहाँ कहाँ तक घुस चुका है या इसका हमारे ऊपर कितना असर है। अगर हमें कुछ खाना होता है तो हम उसको पर्सनली वहाँ रेस्टोरेंट में ना जाके घर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। पहले हर घर में रेडियो हुआ करता था, लेकिन आज बहुत ही कम घरों में रेडियो मिलता है। कोई भी बिल पे करना होता है तो हम फिज़िकली ना जाके सोचते हैं उसको ऑनलाइन पे कर दें, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं या इन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। और आजकल हमें अगर किसी से सोशलाइज़ करना है या कुछ गेमिंग वेमिंग करनी है तो हम मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। अलार्म क्लॉक, कैलेंडर और जैसे कैमरा को ये बिल्कुल मोबाइल फ़ोन ख़त्म कर चुका है। इलेक्ट्रोस्मोक एक तरीके का रेडिएशन होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स या अलग अलग डिवाइसेस, वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइसेस छोड़ते हैं। जैसे कि मोबाइल टावर्स, पहले हमें एक छोटी चिड़िया दिखती थी जब हम छोटे थे, लेकिन आजकल वो नहीं दिखती। वो इसी रेडिएशन की वजह से हमें दिखती नहीं है। मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर्स ये भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं। वाईफाई राउटर्स, स्पीड बूस्टर्स और जो हाई टेंशन वायर, घर के बाहर जो एक काले रंग की वायर जा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन इमिट करती हैं ये सारी चीज़ें। और मैंने तो सुना था कि हमारे जो फ्रिज आने वाले हैं या रेफ्रिजरेटर, वो भी वाईफाई से कम्युनिकेट करेंगे, तो उनसे भी कितना ज़्यादा रेडिएशन हमें इमिट होगा। अब हमारे शरीर पे रेडिएशन के दो इफ़ेक्ट आएंगे। पहला तो शॉर्ट टर्म होगा और दूसरा लॉन्ग टर्म होगा कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कभी कभार हम कुछ काम करते करते यही भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, जैसे कि अगर हमने फ्रिज खोला और हम यही भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। दूसरा है स्लीप डिसऑर्डर। हम सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही तो इसलिए हम फ़ोन चला लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम फ़ोन चला रहे हैं इसलिए हमें नींद नहीं आ रही। और तो और हमारे फ़ोन की जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे को सोने नहीं देती, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो है कि अगर हमें स्काई दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तो हमें उठना है, और अगर हमारे आगे अंधेरा हो जाता है तो हमें सोना है। लेकिन जो इन पीसीज या मोबाइल से रेज निकलती हैं वो हमें सोने नहीं देती। तीसरा है हेडेक्स। शायद ही अभी कभी हमें बचपन में सर में दर्द होता था, लेकिन आजकल जब से हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया है या आँखों में दर्द होता है। चौथा है इरिटेशन। अगर आप किसी से भी उसका मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए भी छीन लीजिए तो आप उसका इरिटेशन लेवल आजकल तो देख ही सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं बॉडी के ऊपर। सबसे पहला है हार्ट अटैक। आपने सुना ही होगा कि किसी से कि अपना मोबाइल ऊपर की पॉकेट में मत रखो क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगा। जी हाँ, हमारा मोबाइल फ़ोन इतनी रेडिएशन छोड़ता है जिससे हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, जो हमारी कांस्टेंट होती है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाती है, रैंडम उसको कर देता है।
जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी बोलते हैं कि उनका कितना ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये जो हम बोलते हैं कुछ काम मत करो, आप मोबाइल देखो, लेकिन जो वो मोबाइल देख रहे हैं उनसे उनके बेबी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और लो स्पर्म रेट, ऐसी कई सारी बीमारियां हमारे शरीर को इस रेडिएशन से हो सकती हैं या हमें ज़्यादा यूज़ करने पे दिख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इशू क्या है। हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसे स्मोक नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि स्मोक करने से कैंसर होता है और लंग्स की भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हम एक अपने घर में जो छोटा बच्चा है उसको मोबाइल फ़ोन क्यों इतना देखने देते हैं? मोबाइल फ़ोन भी तो एक तरीके से हमें कैंसर ही दे रहा है, लेकिन वो दूसरे तरीके से दे रहा है, वो रेडिएशन के तौर पे दे रहा है जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन जो स्मोक कर रहा है उसकी हमें स्मोकिंग दिख रही है। इस पे आप सोचिए और नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। अब जो WHO है उसने एक स्टडी करी थी जिसमें उसने कई लोगों पे रिसर्च करी कि एक फ़ोन के ऊपर क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो उस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो हमारा फ़ोन है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर का हमें रोगी बना सकता है या हमें कैंसर दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों का सल्यूशन क्या है। तो इसका सल्यूशन मोदी केयर के पास है, मोदी केयर की इन्वायरो चिप। अब बात कर लेते हैं कि इस इन्वायरो चिप को कैसे यूज़ करना है या इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें लगाने से। इन्वायरो चिप हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ को नहीं कुछ भी इफ़ेक्ट करता, लेकिन हमें ये रेडिएशन से बचा लेता है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये क्या करता है, जो रेडिएशन की वेव्स होती हैं, हार्मफुल वेव्स होती हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर लेता है। न्यूट्रलाइज मतलब उनका इफेक्ट ज़ीरो कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और हमारा जो स्ट्रेस लेवल, बॉडी का स्ट्रेस लेवल होता है, उसको भी 5% तक बिल्कुल कम कर देता है। अब ये करता क्या है, जो EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मतलब नेचर होता है वो होता है कांस्टेंट, बिल्कुल सीधा लगता ही रहता है, लेकिन ये उसको कांस्टेंट से बदल के रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट वेव्स होती हैं और क्या रैंडम वेव्स होती हैं। कांस्टेंट वेव्स होती हैं बिल्कुल लगातार एक ही पॉइंट पे अटैक करना, लेकिन रैंडम होती है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से अटैक करना। एक हेल्थ की एडवाइस मेरे को एक डॉक्टर ने दी थी कि आपका आज का रेस्टिंग हार्ट, यानी अगर आप अभी जो बैठे हैं, जो आपका हार्ट रेट अभी चल रहा है, वो आपकी करंट और फ्यूचर हेल्थ के बारे में बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी फ्यूचर में क्या हेल्थ होने वाली है या आपका कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा या नहीं होगा, वो आपका आज के हार्ट रेट पे ही डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट वेव या रैंडम वेव्स क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो दीवारें हैं और उन दीवारों पे, पहली दीवार हम लेते हैं, उस पर हम कील से एक ही जगह पे ठोकते रहते हैं, तो होगा क्या, उस जगह पे बहुत बड़ा एक गड्ढा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाएगा दीवार के। धीरे धीरे वो एक एक ईंट करके टूटने भी लगेगी। लेकिन अगर उसी कील को मैं रोज़ एक नई जगह पे, दीवार पे रोज़ ठोकूं अलग अलग जगह पे, तो क्या होगा, हमारी जो वो दीवार है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और तो और उसका मतलब कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो मोदी केयर की चिप है इसकी टेस्टिंग कैसे हुई है या इसको सर्टिफिकेशन कहाँ से मिला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम बात कर लेते हैं इंडियन और फॉरेन दोनों की, ये सर्टिफाइड कहाँ से करी गई है। सबसे पहला है हमारा मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, दूसरा है CE सर्टिफाइड, तीसरा है DB टेक्नोलॉजिकल लैब्स कैम्ब्रिज UK, चौथा है सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट अब एम्स न्यू दिल्ली इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने फ़ोन की जो रेडिएशन है उसको आप चेक कैसे करते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन का डायलर खोलना है और एक कोड टाइप करना है *#07#। आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें आपके बॉडी की रेडिएशन लिखी होगी कि वो आपके हेड और बॉडी पे कितना रेडिएशन इमिट कर रहा है। अगर आपके फ़ोन आपकी बॉडी पे 0.34 या हेड पे भी 0.34 से ज़्यादा रेडिएशन इमिट कर रहा है तो आपको
मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप इस डिवाइस को लगाइए अपने फ़ोन पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है रेडिएशन। अब बात कर लेते हैं, अब हमारे इस चिप को यूज़ कैसे करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे मोबाइल के सेंटर से थोड़ा ऊपर हमें इसको लगा लेना है, बिल्कुल बिल्कुल मिडल में नहीं, मिडल सेक्शन से हल्का सा ऊपर हमें इस चिप को लगा लेना है। और इस चिप ये पूरी लाइफ टाइम रहेगी। हमें एक फ़ोन से अगर हम फ़ोन भी चेंज करते हैं तो हम एक फ़ोन से हटा के दूसरे फ़ोन पे भी लगा सकते हैं। और आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी हमारी कंपनी ने कुछ स्पेशल ऑफ़र निकाले हुए हैं जिनसे आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। जैसे कि पूरा एक तो कॉम्बो पैक निकाला हुआ है फैमिली के लिए, कि अगर आपको पूरी फैमिली के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप मतलब 10 का भी पैक ले सकते हैं। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अपनी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।